Good morning, students. Today it is, what date it is? Today is 3rd November and today you will do lesson 18 of your grammar textbook. Okay? So this adverbs we will be doing today. Adverbs क्या होते हैं? नाम में ही पता चल रहा है. Adverbs means verbs के साथ वर्ब्स को ज़्यादा डिस्क्राइब करने वाला. वर्ब मतलब डूइंग वर्ब, डूइंग वर्ड, और उसको आप कैसे करते हो वो आपको एडवर्ब्स बताएगा. ओके, तो विल नॉट डू दिस वार्म अप, लेकिन आप इस पे आप देख सकते हो कि मैंने कुछ अंडरलाइन किया है, कुछ रॉन्ग किया है. तो जो अंडरलाइन है वो राइट है, जो रॉन्ग है मतलब वो रॉन्ग है, उसको वैसे नहीं यूज़ करना. ठीक है, तो एडवर्ब्स क्या होते हैं? दे आर वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट दी वर्ब. ओके, हमको वर्ब के बारे में और बताने के लिए एडवर्ब्स होते हैं. जब सपोज अगर मैं कहूँ कि शी डांसेस रियली ग्रेसफुली, तो वो डांस करती है, लेकिन वो ग्रेसफुली डांस करती है, वो हमको एडवर्ब से पता चल रहा है. ओके, तो एडवर्ब्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जैसे यहाँ लिखा है माई डॉग सिम्बा रन्स फास्ट. सिम्बा रन्स, रन्स वर्ब है और फास्ट एडवर्ब है. गॉट इट? सो सिमिलरली अभी हम इस पे करेंगे एडवर्ब्स. चार तरह के एडवर्ब्स हम करेंगे. फर्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर, यानी हाउ. कोई चीज़ हमने की तो कैसे की, किस तरीके से की, उसको हाउ कहेंगे. तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ एन एक्शन इज डन. ओके, कैसे किया जाता है. जैसे जीटी एक्सप्लेन्स थिंग्स नाइसली. जीटी एक्सप्लेन करता है. कैसे एक्सप्लेन करता है? नाइसली, बहुत अच्छे से. कॉपी कंप्लेन्ड टू जया एंग्रीली. कंप्लेन किया हाउ? एंग्रीली, गुस्से में कंप्लेन किया. तो एक्सरसाइज ए इज रिलेटेड टू एडवर्ब्स ऑफ मैनर. एज यूजुअल मैं आपको कुछ बताऊंगी आंसर, सब कुछ आपको खुद करने होंगे. Exercise A, change the adjectives given in brackets to adverbs. Okay, the audience laughed dash at Rahim's joke. Laugh, audience हंसे रहीम के जोक पे. How? Loudly, मतलब जोर से हंसे. नंबर 2, नंबर 3 आप खुद करोगे. नंबर 4, शाहाना solve the maths problems easily. सॉल्व किया, बहुत आसानी से कर लिया, इसीलिए ईजिली. ग्रामा कैन टॉक फास्ट. रिमेंबर, फास्टली नहीं होता, फास्ट होता है. ओके, अब एक्सरसाइज बी, क्रॉस आउट द रॉन्ग एडवर्ब. इसमें रॉन्ग एडवर्ब को हम क्रॉस आउट करेंगे. 2, ठीक है, यहाँ पे हम ये पैराग्राफ में कोआला एक बियर होता है, कोआला बियर, उसके बारे में है. 2 कोआला बियर क्लोजली या क्लोज रिजेंबल कडली लिटिल बियर्स. दे आर नॉट बियर्स एट ऑल. इसमें क्लोज रॉन्ग है, क्लोजली रिजेंबल इज करेक्ट. लाइक कैंगरूज दे कैरी देयर यंग वंस इन देयर पाउच. केयरफुली या केयरफुल. केयरफुल रॉन्ग है, केयरफुली इज करेक्ट. फॉर अबाउट 6 months आफ्टर देयर बर्थ. कोआलास लिव ऑन यूकेलिप्टस ट्रीज. दे ईट देयर लीव्स ग्रीडीली या ग्रीड. ग्रीडीली. ओके, मैंने कुछ नहीं किया है, आया आप खुद करोगे. Each koala bear eats far more than its size. Since they eat eucalyptus leaves, they smell sweet. They smell sweetly. They smell sweet. Sweetly wrong है. Their smell reminds one of cough drops. ओके, उनकी स्मेल में से, क्योंकि यूकेलिप्टस ट्री का जो तेल होता है वो हम खांसी की दवाई में होता है, इसलिए उनकी स्मेल भी ऐसा ही लगता है जैसे खांसी की दवाई है. ईच कोआला बियर नीड्स अ लॉट ऑफ स्पेस एंड लीव्स, सो द गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क हार्ड, नॉट हार्डली. ठीक है, वर्क हार्ड टू प्रिजर्व द वुडलैंड एंड सेव द कोआला बियर्स. तो जो मैंने इसमें नहीं किया वो आप खुद करोगे. देन दूसरे टाइप का एडवर्ब आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कब किया. हमने कोई काम किया, कोई वर्ब किया, कोई एक्शन किया, लेकिन कब किया. तो
ये when an action is done is called adverb of time. जैसे GT spoke to Zeno yesterday. GT ने Zeno से बात की कब? Yesterday. They will reach Saturn soon. तो reach and soon. Okay, the adverb of time can be placed at the beginning or end of the sentence. ये एग्जाम्पल दिया है. Now we will go back to our planet. और वही सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिखा है, वो भी सही है. वी विल गो बैक टू अ प्लैनेट नाउ. गॉट इट? सो एक्सरसाइज सी विल डू नाउ. टिम इज टॉकिंग टू हिज डॉक्टर ऑन द फोन. कंप्लीट द कन्वर्जेशन यूजिंग एडवर्ब्स ऑफ टाइम. ओके, टिम अपने डॉक्टर से बात कर रहा है फ़ोन पे. अब आप उनको एडवर्ब्स फिल करेंगे, एडवर्ब्स ऑफ टाइम. टिम, गुड इवनिंग डॉक्टर, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे. आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. मिस्टर पृथ्वी, व्हाट हैपेंड? टिम से आई एट क्वाइट अ लॉट डैश. अभी आप वो खुद करोगे. मिस पृथ्वी, ओ आई एम नॉट एट माई क्लिनिक राइट नाउ. मैं अभी अपने क्लिनिक में नहीं हूँ. राइट नाउ यानी अभी, जस्ट नाउ. ओके, यू कैन कम ओवर इन द डैश. अभी आप 2 ब्लैंक्स आप खुद करोगे. 2 मैंने आपके लिए कर दिए. ठीक है. एडवर्ब्स ऑफ टाइम हुआ, उसको व्हेन भी बोल सकते हैं. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस यानी कि कहाँ, कोई हमने एक एक्शन किया, वो हमने कहाँ किया, उसको बोलेंगे एडवर्ब्स ऑफ वेयर. कम इन, गो अवे, जयदीप इज स्टैंडिंग देयर, ये सब एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है. ओके, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज डी. देयर आर 11 एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हिडन इन द ग्रिड गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. सर्कल एज मैनी एज यू फाइंड. ओके, ये आपका, ये मैंने कुछ करके रखे, देखो. बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड. ओके, फिर देयर, फिर नियर बाय में वर्टिकल है NEARBY. ओके, और डाउन, DOWN, डाउन. वैसे ही आपको और मिलेंगे. नियर, अपस्टेयर्स, आउटसाइड, इन, ये सब आपको मिलेगा. इस ग्रिड में आपको ढूंढना होगा. ओके, कुछ हो गए हैं, कुछ आप खुद करोगे खुद ही. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज़ हम बार बार करते हैं तो कितना, जैसे कोई, अगर मैं कहूँ कि मैं कभी कभी मार्केट जाता हूँ, तो कभी कभी क्या है, फ्रीक्वेंसी है. कोई चीज़ हम दिन में कितनी बार, या हफ्ते में कितनी बार, महीने में कितनी बार, ऐसा उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. ओके, अगर मैं कहूँ कि मैं तो रोज़ मार्केट जाती हूँ, तो रोज़ क्या है, यानी डेली इज़ अ फ्रीक्वेंसी. सो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन द एक्शन इज डन. एग्जाम्पल, आई ऑफन विजिट. ऑफन यानी अक्सर, बार बार. दे विल नेवर लाई टू मी, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, यानी कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे. ओके, आशीष इज ऑलवेज लेट. यहाँ पे एक और सेंटेंस है, आशीष ऑलवेज. ऑलवेज मतलब हमेशा लेट. ओके, so if there is no helping verb in the sentence, the adverb of frequency is placed just before the main verb. सीमा, usually. usually का मतलब भी often से थोड़ा कम. usually मतलब most of the time. अक्सर भी मतलब उससे ज़्यादा. टाइम, seldom, wait. seldom मतलब कभी कभी. ओके, तो इसमें एक्सरसाइज ई क्वेश्चंस हैं, उसमें जम्बल्ड वर्ड्स है, हमको राइट जम्बलिंग करके बताना है. 5 सेंटेंसेज है. नंबर 1, 2 और 4 मैंने किया है. नंबर 3 और 5 आप करोगे. नंबर 1, आई कुक रेयरली. उसका ये होना चाहिए, आई रेयरली कुक, यानी मैं कभी कभी, बहुत मुश्किल से कभी कभी खाना बनाती हूँ. ही यूजुअली गोज इन द इवनिंग टू द मार्केट. तो यूजुअली के बाद गोज आएगा और फिर बाद में करेक्ट आएगा. यूजुअली इन द इवनिंग नहीं होना चाहिए, यूजुअली गोज इन द इवनिंग होना चाहिए. नंबर 4, दे नेवर गो. तो एडवर्ब ये वाला जो है वो वर्ब के पहले लगेगा. दे नेवर गो. गो वर्ब है और नेवर जो है वो एडवर्ब है. तो दे नेवर गो फिशिंग इन दैट रिवर. ओके, एक्सरसाइज ई इज डन. सो दिस फिनिशेज योर चैप्टर. ओके, नेक्स्ट चैप्टर में आपको we'll discuss literature in the next class. Okay, thank you children.